नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम 75वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और आज हम 75वें दिन के अंदर जिन दो श्लोकों का पाठ करने जा रहे हैं वो हैं गीता के तीसरे अध्याय अर्थात कर्म योग के 23 और 24 नंबर श्लोक। पहले के श्लोक का सस्वरा पाठ करेंगे और फिर उसका अर्थ भी देखेंगे। यदि अह्यम न वर्तेयम जातु कर्मण्येन्द्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुर्मे लोकान् न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि मा प्रजाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं कभी आलस्य रहकर होकर कर्म में प्रवृत्त न हूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसी श्लोक का ये दूसरा मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो ये पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे, और यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जन समुदाय यानी वर्ण संकर प्रजा को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। अब जब मैं कहूं कि वर्ण संकर प्रजा क्या होती है, तो वर्ण संकर प्रजा आप भलीभांति जानते हो, गीता के दूसरे अध्याय में इसका उल्लेख कर दिया गया है कि वर्ण संकर प्रजा क्या होती है। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि यदि मैं आलस्य से मतलब हो जाऊं, कर्म न करे, प्रकृति में, इसको हम पहले कह चुके हैं श्लोकों के माध्यम से कि प्रत्येक जीव को कर्म करना ही पड़ता है। कोई हिमालय में बैठ जाए बिल्कुल सब छोड़ छाड़ के, तो अंतिम कर्म भी श्वास लेने का उसे करना ही पड़ेगा। अगर वो श्वास लेने का कर्म छोड़ दे तो उसको ये पृथ्वी छोड़ देनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के इसको लेमेन्स लैंग्वेज के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि जब तक हम इस प्लेनेट अर्थ पे हैं, इस प्रकृति के तत्वों के साथ जुड़े हुए हैं या फिर पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रियों के संसर्ग में हैं, तब तक किसी न किसी प्रकार से हम कर्म करते हैं। और उस कर्म की विधा इस कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण ने बताई है कि आसक्ति रहित होकर के करो। कोई आदमी मानो कि श्वास इस तरह से ले कि मैं बहुत कम श्वास लूंगा, नहीं लूंगा, उसको पकड़ के रख ले, तो इससे ऐसा नहीं होगा कि उसके श्वास बढ़ जाएंगे, और नहीं लूंगा तो निश्वास होकर के उसको कोई सिद्धि प्राप्ति होनी नहीं। जो निश्चित कर्म है वो अपने स्वरूप में होता रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और कर्म चाहते हुए भी कई बार आप कितना भी रोक लो सहजता से, उपवास के दिन आप देखो, एकादशी का जो लोग उपवास करते हैं उनको अनुभव होगा। आप जब एकादशी का उपवास करते हो उसी दिन आपको बहुत चटपट खाने वाली चीजें भी याद आती हैं। जिस दिन निर्जला एकादशी होती है उस दिन आपको जल की स्मृति आती है, क्योंकि हमारे संस्कार 364 दिन के जो हैं वो मेजॉरिटेरियन संस्कार हैं कि भाई ये खाते हैं, ये पीते हैं, ऐसे चलते हैं। और जब आप आनंद के क्षण में होते हो, मान लीजिए सत्संग में बैठे हैं या कथा में बैठे हैं या किसी यज्ञ में बैठे हैं या किसी तरह से, तो आप उस समय को अगर देखोगे तो आपको याद ही नहीं होता कि आपके दवा खाने का समय हो गया, कि आपका जल पीने का समय हो गया या खाने का समय हो गया। समय कहाँ चला जाता है। जब हम अपने आप को इंद्रियों के भीतर ला करके, इंद्रियों से जोड़ करके खुद को देखते हैं, तब हमें समय का भान होता है और उन चीज़ों की हमें ज़रूरत भी महसूस होती है। वही कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, मैं अगर आलस्य से मतलब जुड़ जाऊं, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। फिर तो लोग कहने लगेंगे कि कृष्ण ने ऐसा किया, और ऐसे महामूर्ख आपको सब दिखेंगे। उस समय भी महाभारत में अगर आप ग्रंथ पढ़ते हो तो जरासंध जो है वो 2 कार्डबोर्ड जैसे वो हाथ लगा करके 4 चतुर्भुज होकर के चलता था। वो कहता था, कृष्ण ये कौन सी बड़ी बात है, तुम 4 हाथ लेके चलते हो। हालांकि कृष्ण कभी जाहिर में 4 हाथ लेकर नहीं चलते थे, लेकिन वो चतुर्भुज स्वरूप हैं, इसको जरासंध इस तरह काउंटर करते थे कि 2 फर्जी हाथ भी लगा करके बोलते थे कि मैं कृष्ण हूं। और कुछ लोग आज, कहना नहीं चाहिए, मैं नाम भी नहीं लूंगा, मुझे याद आ रहे हैं वो संत
जो अपने संतत्व की रक्षा नहीं कर पाता है, वही संतत्व उसके नाश का कारण बन जाता है। मुझे याद आ रहा है वो संत, हालांकि उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य भी किया हुआ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब अति हो जाए कि होली कान्हा खेलते हैं, होली पिचकारी से खेलते हैं, वो फायर ब्रिगेड का पूरा बम्बा खाना लेकर स्टेज पे आ जाते थे और औरतें नाच रही हैं और वो पानी छांट रहे हैं। फायर ब्रिगेड के उस हॉर्स रील के साथ होली खेलेगी, मुकुट लगा करके नारायणो हरि नारायणो हरि, ये आडंबर उनको ले गया अंदर, विनाश हो गया। तुम खुद को कृष्ण समझते हो, और आज भी कुछ ऐसे हल्के फुल्के मिल जाते हैं कि तुम अपने मुकुट में कृष्ण का मोरपंख लगाने से कृष्ण हो जाओगे। तो यदि न करूं तो सारे लोक नष्ट हो जाएं। तुम्हारी कथा न करने से कोई कथा सुनने वालों का कोई नाश नहीं होने वाला, लेकिन कृष्ण जब अब कार्य बंद कर दें तो कहते हैं कि ये अनिष्ट हो जाएगा। तो अपने आप को राम दिखाना, अपने आप को कृष्ण दिखाना, अपने आप को अवतार दिखाना और इस तरह से प्रस्थापित करना बोली वाली जनता के अंदर। और हमारी भारत की जो जनता है वो भाव प्रधान जनता है। आप थोड़ा सा ठुमका क्या लगा देंगे, आपको कृष्ण बना देती है, कभी आपको राम बना देती है। ये भारत की जनता है, और जैसे ही वो बाबागिरी उनकी बंद होती है, अंदर आ जाती है, वो जनता उनका साथ छोड़ देती है। तो करोड़ों करोड़ों जनता जो उनके पीछे चलती है वो मूढ़ जनता होती है, जिनको ये दिखता नहीं है कि परमात्मा क्या है, परमेश्वर क्या है और एक मानव की सीमाएं क्या है। ये अपने विवेक को जागृत करने के लिए मैं जिन पुराणों की बात करता हूं, जिन उपनिषदों की बात करता हूं, जिन वेदों की बात करता हूं, हमें जगाने के लिए, हमें उस यात्रा में परम पद को प्राप्त करने के लिए है। किसी संत ने अच्छा कहा है कि मैं तुम्हारा गुरु बनकर के मैं तुम्हें चंद्रमा दिखाता हूं और तुम चंद्रमा देखने की बजाय मेरी इस उंगली को देख लेते हो और उस उंगली को पकड़ लेते हो। नहीं, मैंने तुम्हें उंगली से चंद्रमा देखने के लिए कहा था, न कि मेरी उंगली देखने के लिए कहा था। और हम चंद्रमा नहीं देखते हैं, हम उंगली देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि हमारे गुरुजी, हमारे जुड़े हुए संत क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। मैं वैसे ही करता हूँ, वैसे ही रहता हूँ, उनकी तरह ही चलता हूँ, उनकी तरह ही बोलता हूँ, उनकी भाव भंगिमाएं कॉपी होने लगती हैं। ये कृष्ण के संदर्भ में भी बात आती है, ये राम जी के संदर्भ में भी बात आती है। तो क्योंकि हे पार्थ वाला जो श्लोक ये बताते हैं, यदि ये यम न वर्तेयम जातु कर्मणि इंद्रियत मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश, और यदि मैं कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हो जाऊं और इन प्रजाओं को नष्ट करने वाला बनूंगा। क्योंकि पूरा चक्र जो है, जो पूरा क्रम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सोच लो, अगर 1 मिनट के लिए प्रकृति में, जैसे हम कहते हैं ना कि आज तो संडे है, अक्सर हम स्टूडेंट लाइफ के अंदर तो ऐसा होता भी है कि आज संडे है, आज 1-2 घंटा देर से उठेंगे। ये कोई बुरी बात भी नहीं है, मैं इसके विरुद्ध भी नहीं हूं। लेकिन ये चीज जब हम आदत में ही डाल दें, हर बार उसकी गंभीरता को छोड़ दें, जिद के ऊपर आ जाए कि संडे को दिन तो मैं 10 बजे से पहले कभी किसी से मिलूंगा नहीं, मैं सोता रहता हूं, और ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन कल्पना करो कि साल के अंदर एक दिन सूर्य ऐसा कर ले कि आज संडे है, मैं 2 घंटे देर से आ जाऊंगा, या बारिश कह दे कि इस बार मैं थोड़ा सा हॉलीडेज पे जा रही हूं फॉरेन घूमने के लिए, तो क्या होगा? कुदरत के जितने भी कार्य हैं उनमें एक तादात्म्य है। कुदरत के जितने भी कार्यों को आप देखते हो उसमें एक रिदम देखते हो। वो जो ऋतुएं चल रही हैं वो हो, जितनी ये सूर्य उदय है, जितने चंद्रोदय हैं, जितनी बारिश है, जितनी गर्मी है, ये सब एक रिदम में चल रहे हैं, एक डिसिप्लिन में चल रहे हैं। और उसी डिसिप्लिन की बात यहां भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं कि मुझे भी इस डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, मुझे भी उस डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है, मैं भी उस डिसिप्लिन के बाहर नहीं हूं। तो जो नैरो माइंडेड अंधभक्त होते हैं उनको थोड़ा बुरा लगता है कि हम जिस कृष्ण को इतना भगवान मानते हैं वो भी डिसिप्लिन में आता है। बट डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि तुम उसके गुलाम हो गए हो। डिसिप्लिन का मतलब है कानून का राज। अगर प्रधानमंत्री ये सोचे कि मेरे ऊपर कोई कानून का राज नहीं है और वो सारी संपत्तियां उठा उठा कर इटली में ले जाए, स्विट्जरलैंड में ले जाए, बैंकों में रख दे, तो कभी ना कभी उसका जवाब देना पड़ता है। आप नियम के ऊपर नहीं हो, आप भारत के ऊंचे सर्वोपरि सत्ता के पास हो, लेकिन वो उस सत्ता भी उस कानून के अधीन है। तो अगर भारत का राष्ट्रपति हो
भारत के राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट होती है पार्लियामेंट के माध्यम से और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो सकती है, वो प्रावधान है पार्लियामेंट को। उसी तरह प्रधानमंत्री की भी इम्पीचमेंट आप देखते हो यूएसए वगैरह में हो चुकी है, या उसका प्रावधान जो है वो स्पष्ट है। तो कोई भी पद सर्वोपरि नहीं है। अगर कोई भी पद सर्वोपरि नहीं है, उसी को जस्टिफाई करने के लिए कृष्ण कहते हैं कि नियमों के ऊपर तो मैं भी नहीं हूं, मैं भी नियमों के अंदर आता हूं। तो उन नियमों को आप समझे, उन नियमों को अपने जीवन में उतारें, और जहां तक हो सके नियमों का उल्लंघन न करें, चाहे वो पर्यावरण से हो, चाहे वो मानवता से हो, चाहे वो धर्म से हो, चाहे वो कर्म से हो। कर्म योग में है, इसीलिए कर्मों के भी नियमों का पालन ठीक ठीक करें हम। आध्यात्मिक दृष्टि से तो बहुत ज़रूरी है, ये हमारे जीवन का अंग बने। तो आज इन 2 श्लोकों का एक बार पाठ करके वाणी को विराम देंगे। आइए। यदि अयं न वर्तेयं जातो कर्मण्येन्द्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयोर्मे लोकान् न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य 2 श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।